आप सबका ध्यान जो मैं बता रहा हूँ उस पर चाहिए, नहीं क्या? आप ध्यान दोगे? नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे। एक बस सुनो, आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ ने क्या, जिनकी नई शादी हुई थी, एक हस्बैंड और वाइफ जिनकी नई नई शादी हुई, तो शादी के बाद में ही नहीं क्या, उनका जॉइंट फैमिली था, तो उनके फैमिली के अंदर 15-20 लोग थे। तो उनको कहीं बाहर नहीं जाते आए, हनीमून के लिए जाते नहीं आए बाहर पे, क्योंकि घर पे इतना काम था, सब कुछ। उनकी नई नई शादी हुई और अगले दिन से शादी आज हुई और कल से उनका काम चालू नहीं कि जो वाइफ थी, जो बीवी थी, वो काम में बहुत व्यस्त नहीं क्या, खाना बनाना, कपड़े धोना, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी, 15-20 लोग थे। तो एक दिन वो बीवी अपने पति को बोलती है, क्या मुझे ना बहुत, मतलब इतना भाग दौड़, इतना हरी भरी कुछ काम, मुझे ऐसे एक शांत जगह जगह पे आप लेके जाओ, नहीं कि एक शांत जगह पे आप मुझे लेके जाओ, जहाँ पे मैं आपके साथ 2-3 मिनट 5 मिनट ऐसे कुछ बात कर सकूँ। तो जो हस्बैंड था नहीं क्या, उसका पति था, उसको वो कहाँ पे लेके गया, कब्रिस्तान लेके गया। बोले इससे शांत जगह कहीं पे भी नहीं आ रही। तो मैं इस कहानी, इस छोटी सी स्टोरी पे से आपको यही बताना चाहता हूँ, क्या जो परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर की जो मंडली है, वो जीवित मंडली है। और ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम अपने मुंह से, अपने हृदय से परमेश्वर का गुणगान करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। राइट? हालेलुया, हालेलुया। तो नहीं क्या, जो निर्जीव वस्तु है, जो नॉन लिविंग थिंग है, नहीं कि वो एक जगह पे पड़ी रहती है, या वो हाँ, जान नहीं होती, वो क्या करती है, एक जगह पे पड़ी रहती है, वो हिलती डुलती नहीं। लेकिन जो जिंदा है वो ही बात कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, नहीं कि मूवमेंट कर सकता है। तो हम लोग जिंदा है, तो नहीं कि हम लोग जब भी कुछ भी करें, छोटी चीज या बड़ी चीज, उसमें हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना है, नहीं कि परमेश्वर का महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। आप कितने भी व्यस्त रहो, कुछ भी करो, लेकिन एक छोटा सा टाइम, एक छोटा सा समय निकाल के परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। नहीं कि दाऊद राजा, इतना बड़ा राजा हो गया दाऊद, नहीं क्या, ऐसा लिखता है वो भजन संहिता उसके 164 में, नहीं क्या, 119 उसके 164 में, क्या, लॉर्ड 7 टाइम्स आई कम बिफोर यू, नहीं क्या, दिन में 7 बार मैं आपके सामने आता हूँ। नहीं क्या, दाऊद राजा इतना बड़ा राजा हो गया, नहीं क्या, तभी भी वो परमेश्वर को दिन में कितनी बार जाता था, परमेश्वर की आराधना करता था? 7 बार। नहीं क्या? तो हमें तो करना ही है, करना है। जब भी कुछ भी करो, बर्तन धो या खेत में काम करो या पढ़ने लिखे जाओ, कभी भी नहीं क्या, परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो। तो हालेलुया। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताने आया हूँ यहाँ पे, नहीं क्या, एक कोरियन, एक मिशनरी थी। तो वो ना एक गैस स्टेशन, नहीं क्या, जो सीएनजी और जो बड़ी बड़े शहरों में जो रिक्शा के अंदर गैस डालते हैं ना, तो वैसे ही एक जगह पे वो काम करती थी, नहीं क्या, एक मिशनरी, लेकिन लेडीज मिशनरी। तो वो एक बार ऐसे बैठी थी, नहीं कि उसका ब्रेक टाइम था, 5-10 मिनट का ऐसा ब्रेक टाइम था। तो परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहा था कि अब तू जा, उधर एक जगह पे जा, मतलब उसके सामने थोड़ा 10 मिनट पे एक जगह थी, नहीं कि एक चार रास्ता जैसे एक जगह थी। तो बोले वहाँ पे एक औरत बैठी है, तो आपको जाके उसको केवल इतना बताना है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। तो ये लड़की बोले ठीक है, बोले मैं तो जाऊंगी, बोले अरे नहीं क्या, क्योंकि वो एक फॉरेनर कंट्री थी, तो ऑलमोस्ट फॉरेनर देश में बहुत लोग क्रिश्चियन ही होते हैं, नहीं क्या। तो वो एक फॉरेन देश था, तो ऑलमोस्ट बहुत लोग क्रिश्चियन है, तो इसको लगा ये सब कुछ ईजी है यार, नहीं क्या, आपको जाना है और किसी को बोलना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो ये रेडी हो गई, ये फॉर जो कोरियन मिशनरी थी, नहीं क्या, ये रेडी हो गई उसको बताने के लिए क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो वो जगह पे गई, और जैसे ही देखा उसने, क्या, वो जो व्यक्ति, जो औरत बैठी थी, नहीं क्या, वो एक मुस्लिम थी, नहीं क्या, जिसने वो सब कुछ पहना था, उनका ड्रेस, नहीं कि मुस्लिम। तो फिर ये थोड़ा टेंशन में आ गई। अभी मैं इसको कैसे क्या बताऊँ, अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये मुझे क्या बोलेगी, रिजेक्शन, नहीं क्या, ये मुझे मना कर देगी कुछ भी बताने से यीशु मसीह के बारे में, नहीं क्या। लेकिन इसने हिम्मत की, कैसे में से हिम्मत की, और उसके पास गई। और वो औरत को बोली, क्या सिस्टर, जीसस लव्स यू, बोला कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
तो जो औरत ने क्या जो मुस्लिम औरत थी उसने जब सुना तो वो रोने लग गई। तो तो वो औरत ने क्या बोला, वो मिशनरी को, जो कोरियन मिशनरी थी, बोला क्या मैं ना यहाँ पे केवल यही प्रार्थना करके आई थी कि परमेश्वर मुझे कुछ तो भी एक साइन, एक चिन्ह दिखा, नहीं तो मैं आज बहुत डिप्रेशन में थी और मैं आज सुसाइड करने वाली थी। मुझे केवल एक चिन्ह चाहिए कि आप मुझसे प्यार करते हो। और ये कोरियन मिशनरी जाके उसको बोलती है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और फिर ये पूछती कि आप क्रिश्चियन हो क्या? तो वो मुस्लिम औरत बोलती हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। अरे तो वो मुस्लिम औरत बोलती कि मैं इतना डिप्रेशन में थी, इतना परेशानी में थी, मैं केवल यही प्रार्थना करके आई कि परमेश्वर अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मुझे कुछ तो भी चिन्ह दो। और ये कोरियन मिशनरी आके उसको बोलती कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ना, क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, कि आप एक दूसरे को बोलो अरे क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आजू बाजू से जो भी आपके आजू बाजू में बैठा है उनसे बोलो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसके लिए मुझे परमेश्वर आपके बीच में लेके आया, नहीं क्या? नहीं तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर बाद में। मैं 2016 में बाइबल कॉलेज के लिए गया ना, क्या 2016 में मैं बाइबल कॉलेज के लिए गया। और तब से मैं उधर ही घूम रहा हूँ, नहीं क्या, बाइबल कॉलेज, फिर सेवकाई, इधर उधर कुछ ना कुछ परमेश्वर हर एक जगह पे घुमा के ले आया। हर एक चीज़ों में, हर एक लोगों में परमेश्वर ने रखा और उसकी सेवकाई की है, नहीं क्या। तो 2016 से मैं मुंबई में था 1 साल बाइबल कॉलेज के लिए, फिर उधर से मैं केरला गया, वहाँ पे 5 साल बाइबल कॉलेज किया। उसके बाद में 1 साल सेवकाई की, जालना में सेवकाई की 8 महीने, फिर औरंगाबाद में 1 महीना, फिर मुंबई में घाटकोपर में जहाँ पर स्लम एरिया है वहाँ पे भी मैं कुछ 1 महीना था, फिर बाद में पनवेल में बाइबल कॉलेज में। और रिसेंटली नहीं क्या, पिछले साल 2024 में अप्रैल में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, नहीं क्या, बाइबल कॉलेज मैंने कंप्लीट किया। और फिर बाद में मुझे मुंबई में पनवेल में वहाँ पे एज अ टीचर, नहीं क्या, बाइबल कॉलेज के जो बच्चे उनको सिखाने का मुझे मतलब सेवकाई मिली आ रही। तो फिर बाद में अभी जस्ट 15 दिन पहले मैं रिज़ाइन करके आया हूँ, नहीं कि मैं छोड़ के आया हूँ क्या, मुझे और पढ़ाई करना है। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे बोला कि मुझे 2 साल गैप चाहिए, नहीं क्या। उन लोगों ने बोला क्या आप यहाँ पे सिखाओ भी और आप पढ़ाओ भी और आप सीखो भी, नहीं कि डिस्टेंस में आप पढ़ाई करवा रहे। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे अपने घर पे ही जाना है, वहाँ पे मैं रेगुलर कॉलेज करूँगा और मुझे मेरी मम्मी के साथ में ही सेवकाई करनी है, नहीं क्या। मुझे जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मुझे अगले महीने में, नहीं कि 1 महीने के अंदर मुझे बोला कि आप अफ्रीका जाओगे क्या सेवकाई करने के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, बाहर देश में मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने ही लोगों में जाना है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, नहीं क्या, तो बहुत लोगों ने प्रार्थना किया, हमारे लोगों ने, अपने लोगों ने, इस भाग के, नहीं कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के लोगों ने और गुजरात के जो लोग हैं, नहीं क्या, जहाँ पे मेरी मम्मी सेवकाई की है। और हमेशा उनको बोला, एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी ना कि मेरे बच्चे के लिए प्रे करना जो पढ़ाई करते। तो हमेशा प्रेयर और उन्होंने सपोर्ट किया। तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं कहीं पे नहीं जाऊँ, मैं यहीं पे आऊँ आ रहे, नहीं कि जो भाग में मेरी मम्मी सेवकाई करती है वहाँ पे मैं सेवकाई करूँ आ रहे। तो फिर आप और कंटिन्यूस मेरे लिए प्रे करना कि और मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह, ताकत और सहायता दे कि वो पढ़ाई कंप्लीट करने में मतलब मेरी मदद हो सके ना। तो यही मैं बताने के लिए आया कि नहीं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, नहीं क्या। और इस टाइम पे 21st सेंचुरी में, नहीं क्या, 2024, नहीं क्या, दिन बहुत हार्ड है, बहुत कठिन दिन आ रहे हैं, नहीं क्या। क्यों कठिन दिन आ रहे हैं? क्योंकि जो बाइबल में जो भविष्यवाणी लिखी गई है, नहीं क्या, वो सच में हो रही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं क्या। जो जितनी भी भविष्यवाणी वो सब कुछ सही हो रही है आ रही। तो एक काउंसिल हुई थी ना क्या, 325 एडी में, 325 एडी में एक मीटिंग भरी गई थी। तो वो मीटिंग किस लिए भरी गई थी ना क्या, तो वहाँ पे कुछ 318 बिशप लोग वो मीटिंग के लिए आए थे। 318, नहीं क्या, ध्यान में रखना, कितने बिशप? 318 लोग वो मीटिंग के लिए आए थे। और वो एक मीटिंग इसलिए भराई गई थी क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम था एरियस। एक आदमी था जिसका नाम था एरियस। उसने ये बोला कि जो यीशु मसीह है ना, वो केवल मनुष्य है आ रही, सॉरी, यीशु मसीह, हाँ वो मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है आ रही। केवल परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, लेकिन वो बनाया गया है, वो परमेश्वर के साथ इक्वली नहीं है। तो उसने ये शिक्षा लोगों को दी और बहुत लोग उसके साथ मतलब हाँ में हाँ हो गए, नहीं क्या। तो एक गलत शिक्षा उसने दी। जब लोगों को पता चला, जो बिशप लोगों तक ही आई, तो बिशप बोले नहीं, बोले हम लोग मीटिंग भराएंगे, नहीं क्या, एक काउंसिल होगी, जिसका वो काउंसिल हुई थी नाइसिया में, 325 एडी, द काउंसिल ऑफ नाइसिया। तो जहाँ पे जो वो काउंसिल हुई थी ना कि वहाँ पे 318 लोग आए और उन्होंने बोला कि नहीं,
यीशु मसीह जितना 100% परमेश्वर है उतना ही 100% मनुष्य है। यार उस काउंसिल में उन्होंने ये जो अंतिम फैसला वो उन्होंने दिया, यही विश्वास। और जब से आप वो ये बहुत चर्चेस में वो क्रीड होती है ना क्या, 325 AD 9 क्रीड, द अपोस्टल क्रीड उसको बोलते हैं यार। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको ना क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना भी। तो जो 318 बिशप लोग आए थे ना क्या, और तब तो बाइबल भी नहीं था। हाँ, बाइबल का जो किताबें थे वो एक साथ लेके नहीं आए थे 325 AD में। और बाइबल की किताबें कुछ अराउंड 4th सेंचुरी ऐसा कुछ तो भी बाइबल को एक साथ लेके आए थे। तो क्या होना है कि मैं ध्यान से सुना, 318 जो बिशप लोग आए थे ना कि उस मीटिंग के लिए, तो किसी का आँख फोड़ दिया था, किसी को यहाँ पे चोट थी, किसी का हाथ काट डाला था, किसी का पैर नहीं था। तो बहुत उनके ऊपर मतलब सताव किया था ना कि प्रेजिक्यूशन उनके ऊपर हुआ था। जो पहले शताब्दी में ना कि 1st सेंचुरी में जो प्रेजिक्यूशन हुआ था ना कि रोमन सरकार जो प्रेजिक्यूशन करती थी, वो पूछती थी क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? अगर आप बोलोगे हाँ, तो क्या करते थे, उनको पकड़ के जो सी रहता है ना क्या, शेर रहता है, उसके सामने छोड़ देते थे और शेर उनको खा जाते थे। मतलब बहुत सताव उनके ऊपर हुआ पहले शताब्दी में, जब रोमन सरकार ने क्या क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ था। तो जो रोमन सरकार ने कि क्रिश्चियन लोगों को मारता था, सब कुछ ये करता था। अरे तो वो पहले शताब्दी में जो लोग आए थे ना कि वो सताव में एक विटनेस थे ना कि एक गवाह थे, वो सताव में से गए हुए लोग थे। तो उन्होंने क्या बोला, जब ये एरेनिज्म आया ना, क्या बोला कि यीशु मसीह केवल इंसान है, वो परमेश्वर नहीं है। तो ये बहुत भड़क गए आ रहे, क्योंकि इनका विश्वास इतना मजबूत था ना। इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग हमारा विश्वास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसको हम लोग जो विश्वास हम लोग लेके आए ना कि उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला क्या, नहीं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितना परमेश्वर 100% परमेश्वर है, उतना ही 100% वो मनुष्य है। यार तो देखो हमारे विश्वास की बात नहीं क्या। तो फिर वही मैं बता रहा हूँ, क्या हमें विश्वास में मजबूत रहना है ना क्या। अभी तो बुरे दिन आने वाले हैं ना क्या, इसके लिए विश्वास में जितना मजबूत रहोगे और जितना आप परमेश्वर की महिमा करोगे, गौरव करोगे, उतना ही आप विश्वास में मजबूत रहोगे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था नहीं क्या, वो एक 100% मनुष्य था। रे इसके लिए उसको भूख लगती थी, उसको रोना आता था, सब कुछ नहीं क्या, वो हमारी तरह ही एक इंसान था। रे लेकिन वो विश्वास में बहुत मजबूत था। वो पिता पे इतना विश्वास करता था, इतना विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास। वही विश्वास हमें परमेश्वर पे करना है नहीं क्या। यीशु मसीह को उस टाइम पे जब क्रूस पे लटकाया गया नहीं क्या, इतना पीड़ा हुआ, इतनी जो आप दया सागर मूवी देखा होगा ना क्या, एक पास्टर ने ऐसा बोला था कि जो दया सागर में, जो दया सागर मूवी में जो दिखाया ना कि यीशु मसीह को जितना परेशानी हुई, उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा रियल लाइफ में यीशु मसीह को परेशानी हुई थी नहीं क्या। जो चाबुक उनके ऊपर मारे गए, फिर जो भाला उनके खुकी में घुसाया गया, सब कुछ बहुत मुश्किल था। और तभी भी यीशु मसीह बता सकता था पिता को, नहीं, मेरे को नहीं करना क्रूस पे ना। और पिता रेडी बैठा था, 72,000 स्वर्गदूत बैठे थे ऐसे तलवार लेके, क्या पिता आप मुझे, आप हमें आज्ञा दो और हम जाके वो जो फैरिसी साधु से थे जिन्होंने यीशु मसीह को लटकाया, उनको ख़त्म कर देंगे। आ रहे नहीं क्या, वो लोग 72,000 स्वर्गदूत रेडी बैठे थे आ रहे तलवार लेके, क्या उसी समय जाके यीशु मसीह को जिसने लटकाया उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन केवल यीशु मसीह ने ये दुख हमारे लिए सहा गया ना कि उसका खून हमारे लिए बहाया गया हमारे पापों के लिए। लेकिन हम लोग इतना कंफर्टेबल है, हम लोग नहीं है ना, हम लोग हमारे जीवन में इतना व्यस्त हो गए, क्या हम लोग चर्च संडे को ही आते हैं, प्रार्थना तो बहुत मुश्किल से होते हैं, और उपवास की बात तो छोड़ ही दो आप नहीं क्या। प्रार्थना बहुत मुश्किल से हम लोग करते हैं और उपवास तो नहीं के बराबर आ रही। तो वही स्पिरिचुअल लाइफ नहीं क्या, वही स्पिरिचुअल लाइफ हमें डेवलप करना है, वही आत्मिक जीवन हमें वापस लेके आना है। देखो आपकी मन की तैयारी होनी चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुना भी, जो लूसीफर ने कि एक स्वर्गदूत था, लूसीफर एक स्वर्गदूत था, वो शराब पीता था, शराब पीता था लूसीफर, सिगरेट पीता था, गांजा फूकता था गांजा, या किसी भी प्रकार के नशे वो करता था नहीं ना। केवल उसके मन में सॉरी घमंड आया नहीं क्या, मैं भी परमेश्वर जैसा हो जाऊं, केवल उसके मन में वो घमंड आया नहीं क्या। हमें केवल अपने मन को बदलना की ज़रूरत है नहीं क्या।
जब हम लोग हमारे मन को बदलोगे, जितनी भी हमारी बुरी आदत है ना कि वो छूट जाएगी, वो दूर हो जाएगी। केवल हमें हमारे मन को बदलना है, नहीं क्या? और हमारे मन को हम लोग कब बदलेंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे मन के अंदर आएगा, नहीं क्या? भजन संहिता 119 उसके 11 में लिखा है, दाऊद राजा बोलता है कि परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, तेरे विरुद्ध, नहीं क्या? King David says that Lord, I have kept your word into my heart. How can I sin against you? नहीं क्या? मैं तेरे विरुद्ध कैसे क्या पाप करूं, क्योंकि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, नहीं क्या? तो यही बात, हमारे मन को बदलना और परमेश्वर के वचन को हमारे मन में रखना है, नहीं क्या? जिस दिन आप ये सीख जाओगे, उस दिन आपको बुरी चीज़ों को प्रैक्टिस, नहीं क्या, जो भी आप बुरी चीज़ें करते होंगे वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी यार, नहीं क्या? एक राजा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्टोरी यार। एक राजा था और उसका बहुत बड़ा राजमहल था, नहीं क्या? बहुत बड़ा राजमहल था। तो वो उस राजमहल में केवल 10 साल, मतलब वहाँ का एक नियम था कि उस राजमहल में जो भी राज करता है वो केवल 10 साल वहाँ पे राज करता था, और उसके बाद में उसको पकड़ के एक जंगल था उसमें जाके छोड़ देते थे, नहीं क्या? उस जंगल के अंदर छोड़ देते थे, और वहाँ पे बहुत जंगली जानवर थे, तो वो उसको खा जाते थे, नहीं कि उस जंगल में कोई भी जाने से मतलब उसको वो जंगली जानवर खा जाते थे। तो ऐसे बहुत राजा हो गए उस राजमहल में, उन्होंने राज किया, नहीं कि वो 5 साल बहुत मज़ा मारते थे, बहुत एंजॉय करते थे, सब कुछ करते थे। और फिर जैसे ही वो 6 साल होते था, 7 साल होता था, 8 साल, 9 साल, और फिर वो दिन आता था जब उनको पकड़ के वो जंगल में छोड़ देते थे, नहीं क्या? वो परेशानी में आ जाते थे, वो मुश्किल में आ जाते थे, वो सोच में पड़ जाते थे, नहीं कि वो डिप्रेशन में चले जाते थे, क्या अभी मेरा मरने का दिन करीब आ गया है, नहीं क्या? मुझे अभी पकड़ के वो लोग जंगल में छोड़ देंगे और वहाँ पे जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो फिर एक राजा आया, नहीं क्या? एक राजा आया जिसने क्या किया, पहले दिन से वो, जिस दिन उसको अभिषिक्त किया, राज अभिषिक्त किया, उस दिन से वो कहीं पे जाने लग गया, नहीं क्या? कहीं पे वो जा रहा था, फिर बाद में कुछ लोगों को वो लेके वह उस जगह पे जा रहा था, और ये जो गांव के लोग थे, नहीं क्या, वो देखते थे ये राजा मतलब खुश भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले क्या देखा था, जितने भी राजा थे वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे, नहीं क्या, मज़ा मारते थे, और ये राजा परेशानी में, ये एंजॉय नहीं करता, ये अच्छी रीति से रहता नहीं, नहीं कि परेशानी में रहता है ना, कि ये सैड रहता है। तो फिर वो राजा अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाता था, और फिर ऐसे लोगों को रोज लेके जाता था कहीं पे, लेकिन गांव वालों को नहीं पता कहाँ पे लेके जाता है, किधर लेके जाता है। फिर बाद में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो राजा बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया, नहीं क्या? 8 साल हो गए, वो राजा और ज़्यादा खुश होने लग गया। फिर वो गांव के लोग बोल रहे थे, वो राजमहल के लोग बोल रहे थे, ये राजा पागल हो गया है, नहीं क्या? इसके दिमाग पे असर हो गया है, नहीं क्या? अभी इसके मरने का दिन करीब आ गया और ये ज़्यादा खुश हो रहा है, इसको मरना है इतनी जल्दी, और इसको मरने से इतनी खुशी मिल रही है। तो वो दिन आ गया जब वो राजा को पकड़ा और वो जंगल के अंदर छोड़ दिया। तो ये राजा ने क्या, जो पहला 5 साल था ये कहीं पे जाता था, अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाता था, तो इसने क्या किया था, वो जो जंगल था ना, कि जिस जंगल में इसको छोड़ने वाले थे, वो जंगल को पूरा साफ कर दिया इसने, पूरा कटाई बिटाई कर दी, पूरा पेड़ बेड़ काट दिए, और वहाँ पे खुद के लिए एक बहुत बड़ा राजमहल उसने बना लिया खुद के लिए। और वहाँ पे कुछ लोगों को भी उसने रखा था, नहीं क्या? वो राजा को पता था केवल मैं वहाँ पे 10 साल के लिए मैं वहाँ पे राज करने वाला था, लेकिन वो राजमहल मैंने जो बनाया है वहाँ पे मैं कब तक राज करूँगा? मरने तक मैं वहाँ पे राज करूँगा, नहीं क्या? जब तक मैं मर नहीं जाता वहाँ, तब तक मैं वहाँ पे राज करूँगा। तो ये कहानी पे से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्या इस पृथ्वी पे, नहीं क्या, इस पृथ्वी पे हमें केवल 60 साल, 70 साल, या ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, नहीं क्या? और एक दिन हमें यहाँ से जाना है, नहीं क्या? मृत्यु हर एक इंसान को आएगी, जीवन आया है तो मृत्यु नेसेसरी है, नहीं क्या? हिब्रू उसका 9:27 में लिखा है कि अ पर्सन हैज़ ओनली वन टाइम लाइफ एंड ही इज सेट फॉर द डेथ, एंड बॉडी विच कम फ्रॉम द डस्ट इट विल गो टू द अर्थ, नहीं क्या? एक इंसान को एक ही बार जीवन और एक ही बार मरने आ रहे। तो फिर, नहीं क्या, जो पृथ्वी पे हमें परमेश्वर ने रखा है, नहीं क्या, 50 साल, 50 साल के लिए, 60 साल या 70 साल, या मुश्किल से 80 साल, नहीं क्या? तो मज़ा मत करो, नहीं क्या, एंजॉय मत करो, नहीं क्या? क्योंकि हमें पता है, नहीं क्या, हमारी जीवन केवल इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन रखा है। अरे अगर आपको वो अनंत काल का जीवन चाहिए तो यहाँ पे मेहनत करना है, नहीं क्या? मेहनत किस चीज़ में करना है, नहीं क्या? हमारे जीवन को आत्मिकता में रहना, नहीं क्या, हमारे जीवन को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों, नहीं क्या?
हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्या इस समय में, नहीं क्या हम लोग हमारे आंखों से देख रहे हैं क्या जो बाइबल के अगेंस्ट है वही चीज़ आजकल हो रही है। नहीं क्या जो बाइबल बता रहा है कि ये मत करो वही चीज़ आज हमारे आंखों के सामने हो रही। तो इसीलिए हमें पवित्र परफेक्ट जीवन और आत्मिक जीवन रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्या और मूसा नबी जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था उसका चेहरा है ना ये ऐसा चमक जाता था। और हमारा जीवन तभी चमकेगा जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। नहीं क्या हालेलुया हालेलुया। तो वही नहीं क्या जिस जिस जब तक हम लोग पृथ्वी पे है ना कि हमें मेहनत करना है ना कि हमारे जीवन को आत्मिक रखने में आ रहे। देखो होली और जो परफेक्ट लाइफ है ना क्या ह्यूमन बींग्स नहीं क्या जो मनुष्य लोग बोलते हैं क्या परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि परफेक्ट हो सकते हैं हम लोग। नहीं क्या मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ दो लोगों का। नहीं क्या योहान द बैप्टिस्ट जो जॉन था बपतिस्मा देने वाला जॉन, नहीं क्या वो पवित्र था, इसके लिए उसने पवित्र यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। रे ये नहीं हो सकता कि कोई अपवित्र व्यक्ति पवित्र आदमी को बपतिस्मा नहीं दे सकता या तो उसके साथ नहीं रह सकता। नहीं क्या वो योहान द बैप्टिस्ट ही वाज होली, ही वाज परफेक्ट, वो इतना पवित्र था, इसके लिए उसके हाथों से यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया है। नहीं क्या और दूसरा मैरी, नहीं क्या यीशु मसीह की माता, वो भी पवित्र थी, इसके लिए उसके पेट से पवित्र यीशु मसीह आया। हमेशा ध्यान में रखना रही हम लोग पवित्र हो सकते हैं, हम लोग परफेक्ट हो सकते हैं और ये केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है यार। नहीं क्या और जो योहान था नहीं क्या, लेकिन हम लोग क्या करते हैं नहीं क्या हम लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। जो आजकल क्या होता है जो पास्टर लोग होते हैं या जो दासी होती है ना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और हम लोग तो बहुत कमज़ोर दिल वाले हैं। कभी कभी वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोल देते तो हम लोग सोचते कि नहीं यार वो पास्टर तो ऐसे ही यार वो जब भी जाता वो बोलता है बाइबल पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, नहीं क्या उपवास रखो, मुझे पसंद नहीं यार वो पास्टर, नहीं क्या वो दासी मुझे पसंद नहीं, वो ऐसे ही बोलती यार। देखो अरे जो योहान द बैप्टिस्ट था ना क्या वो कभी इंसानों के साथ उसका उठना बैठना नहीं था। वो कहाँ पे बड़ा हुआ जंगल में। और जब वो बैप्टिज्म देने गया ना क्या वो यहूदी लोगों को क्या बोलता है ओ सांपों के बच्चों आ जाओ, बोले नहीं क्या स्वर्ग का राज नक्की, क्योंकि वो इसकी लैंग्वेज नहीं क्या उसकी जो भाषा थी वो इतनी खतरनाक थी नहीं क्या कि सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, सामने वाले को डर लग जाएगा, क्योंकि उसका उठना बैठना केवल परमेश्वर के साथ था, लोगों के साथ नहीं था। वो जंगल में ही बड़ा हुआ। उसका खाना क्या था मधु की हनी बीज कोम और वो हनी बीज और वो चिड्डे खाता था, वही खा के वो बड़ा होगा और उसको पता ही नहीं था वो लोगों के साथ कैसे बढ़ना। वो यहूदी लोगों के मतलब सांपों के बच्चों आ जाओ उन्हें के पर स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो आ रहे। नहीं क्या और जितने भी भविष्य वक्ता हो गए ना कि उनका एक ही मैसेज था पश्चाताप करो परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास में है ना कि स्वर्ग का राज करीब है। और देखो आ रहे एक चीज़ हमें करना है ना क्या इस टाइम हमें डिसीजन लेना है, हमें एक फैसला लेना है। जक्कई जो इतना छोटा था रे एक, लेकिन दिमाग इतना बड़ा था कि बड़े से बड़े लोगों को उसने क्या किया था उल्लू बनाया था, उनसे इतना पैसा लिया था, बहुत ज़्यादा पैसा लेके वो बैठा था नहीं क्या जहाँ पे टैक्स कलेक्टर था वो नहीं क्या चुन्नी लेने वाला इंसान था, जहाँ पे 100 रुपया लेना चाहिए उसने क्या किया 500 रुपया ले लिया था लोगों से। मतलब हाइट में छोटा लेकिन दिमाग में बहुत बड़ा नहीं क्या। और वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर, वो एक्साइटमेंट थी यार क्या मुझे यीशु मसीह को देखना है यार, बहुत सुना है लेकिन मुझे देखना है यार। और वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है ना कि यीशु मसीह, फिर आपको स्टोरी पता है ना क्या संडे स्कूल के बच्चों को भी ये स्टोरी पता है। तो नहीं कि जक्कई यीशु मसीह बोलता है कि जक्कई नीचे उतर, मुझे आज आपके घर पे आना है, मुझे आज आपके घर पे खाना खाना है। और देखो ये बात ध्यान से सुनना रहे, जक्कई बोलता है क्या जक्कई का नहीं क्या परिवर्तन होता है दिल, और जक्कई बोलता है क्या यीशु मसीह जिनसे मैंने 1 गुना लिया होगा उनको मैं 4 गुना वापस दूंगा, नहीं क्या जिनसे मैंने 2 गुना लिया होगा उनको डबल टिबल चौबल वापस दूंगा। नहीं क्या वो जक्कई ने किया क्या नहीं किया, जक्कई ने केवल डिसीजन लिया था। अरे मेरी बात ध्यान से सुनना, जक्कई ने केवल डिसीजन फैसला लिया था और यीशु मसीह ने बोला कि आज इस घर को तारण प्राप्त हुआ है ना कि आज इस घर का उद्धार हुआ है। हमें वही डिसीजन लेना है पहले। हाँ लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग बहुत आलसी हो गए,
नहीं क्या, हम लोग बहुत आलसी हो गए, हम लोग डिसीजन नहीं लेते। जक्कई ने किया भी नहीं था, जाके किसी को पैसे लौटाए भी नहीं थे, उसने केवल डिसीजन लिया था। और यीशु मसीह ने बोला कि इस घर का आज उद्धार हुआ है, नहीं क्या। हमें वही डिसीजन लेना है कि परमेश्वर, नहीं क्या, मैं जानता हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे से बहुत गलतियां हुई है, मेरे से पाप हुआ है, लेकिन मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं फैसला लेता हूँ कि आज से वो काम सब कुछ छोड़ दूंगा। और परमेश्वर तब भी आपको मदद करेगा ना, कि आप एक कदम परमेश्वर की ओर डालोगे तो परमेश्वर आपको और 2-3 कदम परमेश्वर आपके सामने डालेगा ना, क्या उस पेत्र की तरह आपको उठा के निकाल देगा। अरे उसको पता था, उसको स्विमिंग आती है, उसको तैरना आता है, लेकिन तभी भी वो डूब गया क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, और परमेश्वर ने उसको निकाला नहीं क्या। और ओके, लास्ट 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट। देखो अरे जो पेत्र था नहीं क्या, एक मछुआरा था। अरे उसका दिन और रात पानी नदी के किनारे जाता था, मच्छी काटने में जाता था, नहीं क्या। इसके लिए यीशु मसीह को जब वो लोग पकड़ने के लिए आए तो इतना बड़ा वो चक्कू सूरा रखा था, नहीं क्या, ऐसे ही निकाला और वो जो सैनिक था उसका कान काट दिया। मतलब पेत्र ने क्या, मछुआरा था, मच्छी काटता था, सब कुछ मच्छियों के बीच में वो रहता था। और आपको पता है ना मच्छी कितना बदबू मारती है, अरे जो भी झींगे मच्छी बहुत बदबू मारती है। अरे तो पेत्र था ना क्या, उससे शरीर से भी उतनी ही बदबू आती थी क्योंकि वो एक मछुआरा था। आप किसी भी मछुआरे के पास जाओगे तो उसके हाथ बदबू मारेंगे, उसके कपड़े बदबू मारेंगे। वैसे पेत्र था, ठीक है, सब कुछ उसका जो शरीर था नहीं कि ऊपर के कपड़े थे वो बदबू मारता था, लेकिन पेत्र का अंतकरण बहुत शुद्ध था, पेत्र का अंतकरण बहुत स्वच्छ था, नहीं क्या। और पेत्र ने क्या, पेत्र ने पत्रियां लिखी है ना क्या, 1 पीटर 2 पीटर, वो एक यूनानी भाषा में लिखी गई है ना क्या, ये ही रोट इन ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा में। और पेत्र पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, अनपढ़ गवार पेत्र था। रे और फिर उसको तो कुछ भी नहीं, उसको तो हिब्रू नहीं आती थी, यूनानी भाषा कैसे क्या। और 1st सेंचुरी में ना कि पहले शताब्दी में यूनानी भाषा मतलब ग्रीक लैंग्वेज मतलब कैसे, अगर कोई आज के लैंग्वेज में फटाफट इंग्लिश बोल देंगे तो हम लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है ना, कि पढ़ा लिखा आदमी है। उस टाइम पर वैसे ही अगर कोई यूनानी भाषा बोल देता है ना क्या, अगर कोई यूनानी भाषा बोल देता है तो वो बोलता है क्या, अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, कि ही इज वेल एजुकेटेड, नहीं क्या। और यूनानी भाषा वो ऐसी थी सिरैक की तरह, नहीं क्या, कादिश आबो कादिशो कादिश ब्रो कादिशो कादिशो हायो कादिशो, ये सिरैक लैंग्वेज है। तो ऐसी यूनानी भाषा थी नहीं क्या, ग्रीक लैंग्वेज। तो पेत्र तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तभी भी उसने पेत्र की जो पत्रियां उसने लिखी वो यूनानी भाषा में उसने लिखी नहीं क्या। प्रेषित उसके 4 और 8 में लिखा है कि पेत्र पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान था। वो पेत्र नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने पेत्र के अंदर से लिखा रहे, नहीं क्या। हमें हालेलुया। तो परमेश्वर को एक पढ़ा लिखा आदमी या बहुत अच्छा आदमी नहीं चाहिए, परमेश्वर को केवल एक सिंसियर और सच्चा आदमी चाहिए, नहीं क्या। और जब हम लोग सच्चाई में रहते हैं तो नहीं क्या, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, नहीं क्या। नूहा के टाइम पे नूहा ने वो कबूतर क्या बोलते हैं गुजराती में, कबूतर डव, नहीं क्या, वो छोड़ा था। वो 40 दिन बारिश हुआ, 40 दिन 40 रात और 40 दिन बारिश हुआ, नहीं क्या। नोहा ने वो कबूतर को छोड़ा था, लेकिन उस कबूतर को जगह ही नहीं मिली, कहीं पे भी खाली जगह नहीं मिली क्या वो कबूतर वहाँ पे बैठ सके या वहाँ पे खड़ा हो सके, नहीं क्या, क्योंकि पूरा पानी से भरा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस टाइम पे, इस 21st सेंचुरी में पवित्र आत्मा भेजा है इस पृथ्वी पे, लेकिन फिर वो एक जगह पे भी उतर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम ना वे विचार में है, हम लोग चुगली करते हैं, हम लोग गाली देते हैं, हम लोग पाप में हैं। इसके लिए वो पवित्र आत्मा फिर किसी के ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अनक्लीन हो गए, हम लोग बहुत पापी हो गए, नहीं क्या। नूहा ने जैसे वो कबूतर को छोड़ा था, वैसे यीशु मसीह ने आज पवित्र आत्मा को छोड़ा है, लेकिन फिर हमारे मन इतने कठोर हो गए हैं, नहीं क्या, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ नहीं सकता है। तो यही टाइम है हमारे मन को बदलना, हमारे हृदय को बदलना, हमारे आत्मा को बदलना, नहीं क्या। और हाँ, मैंने वो बात छोड़ दी थी, नहीं क्या, मछुआरा, पेत्र मछुआरा था तो उसके शरीर में से बहुत बदबू आती थी, नहीं क्या। तो आज परिस्थिति उल्टी हो गई है,
हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा है, लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारा जो आत्मा है ना, वो बदबू मार रहा है, नहीं क्या, वो गंदा हो गया है। और वही हमें सुधारने की ज़रूरत है, वही हमें बदलने की ज़रूरत है। हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को, नहीं क्या, उसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं क्या। वो बदबू मार रहा है, वो बहुत गंदा बदबू मार रहा है, जिससे कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आ पा रहा है, नहीं क्या, जिससे हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, जिससे हम लोग उपवास नहीं कर पा रहे, जिससे हम लोग सच्चाई में नहीं जी पा रहे हैं, नहीं क्या। वही हमें डिसीजन लेना है कि हम लोग, हमारे जीवन को बदलना है, नहीं क्या। और एक लास्ट बात बता के मैं ख़त्म करूँगा। ये मैं हर एक जगह पे बोलता हूँ, इसके लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से सुनना, ये बात बता के मैं खत्म करूंगा, इसके लिए ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, शेर होता है ना क्या जंगल में, और एक सर्कस में देखा होगा आपने, देखा होगा टीवी पे, देखा होगा कहीं पे भी देखा होगा। तो सर्कस में जो शेर होता है ना क्या, तो वो पिंजरे के अंदर होता है, या तो जो भी पालतू शेर है वो पिंजरे के अंदर होता है। तो हमें पता है कि वो पिंजरे के बाहर तो आने नहीं वाला है, हम लोग उसके सामने जाके खड़े हो सकते हैं ना क्या। और बड़े को छोड़ो, छोटा बच्चा भी जाके खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है वो पिंजरे के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन यही चीज़ हम किसी जंगल के शेर के सामने कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि जंगल का शेर इतना ताकतवर रहता है कि एक ही पंजे में हमें मार गिराएगा, नहीं क्या। तो वैसे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने ना आपको और मेरे को नहीं क्या, जंगल का शेर बनाया है, नहीं क्या। हालेलुया। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी आदमी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इतनी ताकत, इतनी ऑथोरिटी परमेश्वर ने हमें दी है, नहीं क्या, इतना अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, नहीं क्या। मत्ते उसका 28 अध्याय उसके 18 और 20 में लिखा है क्या, सारी पृथ्वी पे, नहीं क्या, जो पृथ्वी पे और स्वर्ग पे जो अधिकार है मैंने आपको दिया है, आपको सिखाना है, नहीं क्या, सब कुछ करना है, बैप्टिज्म देना है, नहीं क्या। परमेश्वर ने आपको और मेरे को अथॉरिटी दी है, नहीं क्या, अधिकार दिया है, नहीं क्या। परमेश्वर ने हमें जंगल का शेर बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पिंजरे का शेर बन के रह जाते हैं, और फिर शैतान हमें उंगली पे नचाता है, नहीं क्या। तो परमेश्वर ने हमें जंगल का शेर बनाया, ये बात ध्यान में रखना रही। और पवित्र जीवन जीना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, नहीं क्या। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो डिसीजन लेना कि परमेश्वर, जो भी मैं करता था, मैं करती थी, सब कुछ बंद, आज से मेरा ध्यान तेरे ऊपर रहेगा, और नहीं क्या, जो जीवन आप चाहते हो वो जीवन में जीने के लिए रेडी हो, नहीं क्या। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। સુંદર વચનને માટે પરમેશ્વરનો આભાર. दासी है फुलवंती बेन मंडली तिया लोग हैं यहाँ आवा खातर आमंत्रित के यहाँ भी आई आभार मानु हूँ। अने देवनी दासी है ठीक ठिकाने ने अल्लाह वडील लोग है, प्रभुना दास लोग है, विश्वासी लोग है, बधान प्रभु यीशु ख्रिस्ता नाम प्रेमी सलाम. अपने बन्ना हाथ ऊंचा करिए अने ताड़ीओ पाड़ीए. जो सोनाथी पण कीमती हाथ प्रभुए आप्या छे. पवित्र आत्माने वेलकम करीए. देवनी उपस्थिति આવ્યા પર હું મહેસૂસ કરું છું. દીકરાએ સુંદર વચન બોલ્યા, 20 મિનિટ જ બોલ્યો. મેં સમય લગાવ્યો તો 11:40 માઇક હાથમાં લીધો અને 12:10 પૂરું કર્યું. હાલેલુયા, हालेलुया. बेनिए मने कीधु के प्रीति भजन से एटले आनो प्रीति भजन ना माटे तू वचन तैयार करजे. रोज रातना बाइबल लईने बेसती हती, वाचती हती, अभ्यास करती हती, प्रार्थना करती हती, प्रभु ने पूछती हती तारा लोको माटे ते शू राखी मूक्यु छे. हालेलुया, हालेलुया. મને ડાંગથી એક ભાઈએ કાલે ફોન કર્યો, વચમાં તમે ગુજરાતી બોલજો, અમને તમારી ભાષા સમજતી નથી. ગુજરાતી સમજાય ને બધાને? હાલેલુયા, હાલેલુયા. મારો વિષય છે 5 રોટલી અને 2 માછલી. આપણે જોઈશું વચન યોહાન છોટો અધ્યાય અને 9 વચન વાંચો. હા, હા, તેની પાસે જો
હા અને 2 માછલી છે, હા પણ તે આટલા બધાને કેમ પહોંચે? બસ થોડું. કેટલા લોકો બાઇબલ લઈને આવેલા છે. હાથ ઊંચો કરો, હાથમાં લો, વચનને હાથમાં લો અને કેવો, પ્રભુ આ તારું જીવતું વચન છે, તારા મુખમાંથી નીકળેલું પવિત્ર વચન છે, પવિત્ર આત્માથી લેખ લખાયેલો છે. પવિત્ર આત્મા આ વચનને શીખવા માટે, સમજવા માટે, ગ્રહણ કરવા માટે મને તારી કૃપા પૂરી પાડ. આમીન. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પરમેશ્વરના વચનમાં લખેલું છે, યેસુ ખ્રિસ્ત પહાડના ઉપર વચન બોલતો હતો, પ્રચાર કરતો હતો, લોકોના ટોળા એ વચન સાંભળવા માટે આવતા હતા. ત્યારે માઇક નહીં હતો, ત્યારે લાઇટની વ્યવસ્થા નહીં હતી, ત્યારે સ્ટેજની વ્યવસ્થા નહીં હતી. પ્રભુ એક પહાડ પર ઉભા રહીને પરમેશ્વરના વચનને બોલતો હતો. પણ કંઈક આવા પ્રભુના દાસ લોકોએ આવું શીખ્યા કે એ વચમાં લોકોને ઊભા કરતા હતા. જ્યારે ઈસુ કહેતો હતો, હું જીવનની રોટલી છું. હાલેલુયા. મહારાષ્ટ્ર વાળાને સમજાય ને? અત્યારે તો બધાને સમજાય, ગુજરાતી સમજાય, મરાઠી બી સમજાય. પવિત્ર આત્મા તમને કૃપા પૂરી પાડશે. આમેન. હાલેલુયા. આ જ્યારે ઈસુ કહેતો હતો, હું જીવનની રોટલી છું, ત્યારે વચમાં એ વ્યક્તિ કહેતો હતો, ઈસુ જીવનની રોટલી છે. બીજો વ્યક્તિ કહેતો હતો, ઈસુ જીવનની રોટલી છે. એ સાંભળતા બી હતા અને એ ગ્રહણ કરતા બી હતા, મોઢાથી બોલતા બી હતા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજની પરિસ્થિતિ ઉલટી થઈ ગઈ છે. લોકો કેવલ સાંભળે છે, ગ્રહણ કરતા નથી. વચનને ગ્રહણ કરતા નથી, વચનને બોલતા નથી, વચનને મનન કરતા નથી. મારા વાલાઓ, આ જીવતું વચન છે, દેવના મુખમાંથી નીકળેલું એક એક શબ્દ સામર્થ્ય સિદ્ધિ છે. દેવે એના નામથી એના વચનને મહત્વ આપ્યું. આ વચન અગ્નિ જેવું છે, આ વચન હથોડા જેવું છે, આ વચન બેધારી તલવાર છે. કેટલાક લોકો ખેતી કરે છે, બોર કરે છે ખેતરમાં, 100 ફૂટ કરે તો એને આશા રે મને પાણી ચોક્કસ મળશે. અને જ્યારે પાણી નીકળે, 100 ફૂટ બોર કરે, 150 ફૂટ બોર કરે, ડગડ લાગે, ખડક લાગે, કંઈક સમસ્યા આવે, પણ જ્યારે એ બોરમાંથી પાણી નીકળે, કેટલો આનંદ થાય. આજ સવારનાઓ એક એક વ્યક્તિને જીવનની રોટલી મળવી જોઈએ, જીવનની પાણી મળવું જોઈએ. કોઈ બાકી નહીં રહે જાય, કોઈ અહીંથી ખાલી નહીં રહે જાય. 2024 નું વર્ષ આપણા માટે આત્મિક, ભૌતિક અને શારીરિક